गणेश जी, प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत की है, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बातचीत की है, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बातचीत की है। आपने इंटरव्यू देखा, क्या कहेंगे? वो भ्रष्टाचार समाप्त करने का पूरा करने सोच रहे हैं। आम आदमी को राहत दे रहे हैं, गरीब महिलाओं को सम्मान निधि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले लोगों को शिकायत हुआ करती थी कि अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो सिर्फ छोटी मछलियां जो हैं उन पे ही जो है एक्शन लिया जाता है, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाता था। अब मगरमच्छों को अगर पकड़ा जाता है तो लोगों को उसमें भी तकलीफ हो रही है। उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको देना पड़ता है। अभी पहले भ्रष्टाचार बहुत था, सबको दे नहीं, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पहले छोटे लोगों पे कार्रवाई होती थी तो लोग कहते थे कि सिर्फ छोटी मछलियां ही पकड़ी जा रही हैं। अब बड़े बड़े नेताओं पे कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष ये कह रहा है कि गलत तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके खुद के पास भी भ्रष्टाचार का पैसा पड़ा हुआ है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के पास, सबके पास, सब ऑफिस बैंक में, बड़ी बड़ी बैंकों में जमा है। अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका सपना है कि 5वें नंबर से वो अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पे लेके आए। 11वें नंबर पर थी उसको 5वें नंबर पे लेके आए। अर्थव्यवस्था को लेकर जो प्रधानमंत्री का विजन है उस पर क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा विजन, पहले भी 2010 में 11 नंबर पे थी, अभी 2024 में 5 नंबर पर आगे 3 नंबर पे लाने की सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देश का मुसलमान जो है मुझे बेमन से ना चाहे, मुझे देश का मुसलमान मन से चाहे। मतलब ऐसा मजबूरी में ना चाहे कि प्रधानमंत्री है इसके लिए मुझे वो मजबूरी में चाहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो मुझे मन से चाहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने इंटरव्यू देखा मुसलमानों का, उसमें वो खुला बोल रहे कि हमको मोदी चाहिए। मैंने इतना देखा, मैं इंटरव्यू में मुसलमानों के मौलवी का भी इंटरव्यू देख रहा हूँ, सबका दे रहा हूँ, मैं हमको मोदी चाहिए, मोदी राज में हम सुरक्षित है। ठीक है, तो ये नरेश गोपाल पंचाल साहब, एबीपी न्यूज़ से प्रधानमंत्री ने खास बातचीत की है। बातचीत करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कई सवालों का जवाब दिया और अर्थव्यवस्था को लेकर कई सारे सवालों का जवाब दिया, मुसलमानों को लेकर कई सवालों का जवाब दिया। आपने इंटरव्यू देखा है, क्या ऐसी कौन सी बात प्रधानमंत्री की आपके दिल को छू गई, ये बताएं। पहले तो वो जो मुसलमानों के लिए जो निगेटिविटी फैलाई गई थी ना पीएम जी के, मोदी जी के बारे में, उसका उन्होंने चौतरफा जवाब दिया। ऐसे मैं बात करूँ चौतरफा कहेंगे तो उन्होंने ये बताया कि देश का मुसलमान वो मेरा भाई है, ऐसा उन्होंने कहना चाहा। और मैं भी वो चीज़ बहुत मानता हूँ, जो मेरे देश से प्यार करता है वो मेरा भाई है। भले वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, जो देश से अगर कोई नफरत करता है तो हमारा कोई नहीं लगता, वो दुश्मन है। भ्रष्टाचार पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले विपक्ष आरोप लगाता था कि अगर किसी भी भ्रष्टाचारी पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की जाती है तो छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है। विपक्ष का हमेशा ये आरोप रहता था कि जो बड़े मगरमच्छ हैं वो अक्सर छूट जाते हैं। अब जब मगरमच्छों पर कार्रवाई की जा रही है तो उसमें भी विपक्ष को दिक्कत है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है ना कि लगातार बड़े बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है ईडी सीबीआई का डर दिखाकर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष का काम है टोकना, तो उनको टोकना ज़रूरी है, उन्होंने टोकते रहना चाहिए। लेकिन बड़े मगरमच्छ की जब आप बात कर रहे हो तो कितना 300 करोड़ 700 करोड़ और बड़े मगरमच्छ कितने होने चाहिए? अभी तो हमने सिर्फ डॉलर घर में रख के रहने वाले या वो जमा करने वालों को देखना बाकी है। जब वो फिगर्स, मतलब जो ज़ीरो कितने होते हैं, शून्य कितने होते हैं, वो पता नहीं। इतनी सारी खबरें अगर हमें मिल रही है तो और कितना मतलब अभी नाले सफाई बाकी है, ये मुझे नहीं पता। पंचाल साहब, एक अंतिम सवाल आपसे। प्रधानमंत्री ने ये भी बात किया कि
किस तरीके से अर्थव्यवस्था को लेकर बात किया। सवाल ये पूछा गया था कि आप लगातार कह रहे हैं कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे जी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि 11वें नंबर से 5वें नंबर पे जो मैं लेके आया जी। उसकी उपलब्धि का मैं बात करता हूँ, और मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि 5वें नंबर से तीसरे नंबर पे भी मैं लेके आऊँगा। तो अर्थव्यवस्था को लेकर जो काम किया प्रधानमंत्री ने, जी। उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? 11वें नंबर से लेकर 5वें नंबर तक, और आप कह रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पे लेके आएंगे। सर ये जो अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से अगर 5वें नंबर तक लेके आनी है, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि लोग इससे पहले तो लोग कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटते जा रहे थे। लेकिन जो अब 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आए, तो जैसे अगर मैं स्ट्रगलर हूँ, ऐसे मैं कहता हूँ, तो ये अर्थव्यवस्था मेरे जैसे स्ट्रगलर को एक छोटा सा बिजनेस करने में बहुत बड़ी बूस्टिंग है। ठीक, एक अंतिम सवाल। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जहाँ पहले आतंकवाद हुआ करता था वहाँ अब मैं फ्रीली घूम सकता हूँ, मैं चला जाता हूँ। कश्मीर की बात करते हैं, आतंकवाद मुक्त भारत की बात करते हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सो श्योरली आतंकवाद बहुत बड़े पैमाने पे कम हो चुका है, कम हो गया। और मैं ऊपर वाले से, मेरे भगवान से दुआ करूँगा कि अगर प्रधानमंत्री जी और 10 साल अगर रहेंगे, छोड़ो 5 साल भी आगे रहने वाले तो है, लेकिन ईश्वर करे उनको इतनी शक्ति देवे, ये आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंक देवे। ठीक, नमस्कार, मेरा नाम आदित्य नरेश पंचाल है। आदित्य भाई, प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की है, इंटरव्यू दिया है, और भ्रष्टाचार हो, और उसके बाद अर्थव्यवस्था हो, कश्मीर का मुद्दा हो, सभी पे बातचीत की है। आपने इंटरव्यू देखा है, इंटरव्यू के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है मोदी जी ने, और देश के से पहले हमने ये देखा है जितना खुल के बात कर रहे हैं मीडिया हाउसेस से, विदाउट फिल्टर बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक वेल नोन पर्सन, मतलब एजुकेटेड पर्सन बात करता है, ऐसा लगता है। पंचल भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर कि 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हम लेके आए हैं, तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था को लेकर जाने का लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था को लेकर इतने सालों में जो काम हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं एज ए यूथ? जी, मैंने 2014 में पहली बार मोदी जी को वोट किया था, मेरा पहला इलेक्शन था। तब से लेके अब तक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था संभाली है, और मैं चाहता हूँ कि वो अभी 5th रैंक पर लेके आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो और आगे लेके जाए, 2nd पर लेके जाए, और अगर राम जी की कृपा से 1st पर भी लेके जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है अर्थव्यवस्था। मुसलमानों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मुसलमान, चूँकि मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसके लिए ज़बरदस्ती मुझे चाहे। मैं चाहता हूँ कि देश का मुसलमान खुश होकर, खुशी मन से मुझे चाहे, क्योंकि कई सारी भ्रांतियाँ जो हैं वो फैलाई गई मुसलमानों को लेकर, प्रधानमंत्री के रिश्ते को लेकर। मुसलमान और प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी बात नहीं लगती, मतलब हम डे टू डे एक्टिविटी में रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं लगती कि भारत का मुसलमान मोदी जी के अपोज में है। जिनको अगर तकलीफ़ हो रही है तो वो अपोज में है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो वो हमेशा मोदी जी के साथ खड़े, तो वो एक अच्छा, और मोदी जी भी हमेशा उनके साथ खड़े, ऐसा वो लगता है। एक अंतिम सवाल आदित्य भाई, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जिन इलाकों में आज से 10 साल पहले तक आतंकवादी गतिविधियाँ हुआ करती थी, आतंकवाद पनपता था, मैं आज उस जगह पर जाता हूँ, फ्रीली जाता हूँ। कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो 370 उन्होंने हटाया। आतंकवादी गतिविधियाँ जो हैं वो कम हुई हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा है कि कश्मीर हमारा, हम मतलब बहुत पहले से हमारा ही पार्ट था, और वो मोदी जी ने प्रूव कर दिया है कि कश्मीर हमेशा भारत का ताज है और रहेगा, और वो हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। तो हर एक भारतीय को उसके ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि आतंकवाद ख़त्म हुआ है कश्मीर में से, और वो कश्मीर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी ग्रो होगी। प्रधानमंत्री ने आम लोगों को संबोधित करते हुए, मिडिल क्लास फैमिली को संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं लोगों को घर नहीं दे रहा हूँ, अरमान दे रहा हूँ। कई सारे हाउसिंग स्कीम्स लाने की बात उन्होंने कही है। मध्यम वर्गीय जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए घर बनाने की बात कही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? घर का सपना साकार। जी,
घर हर एक व्यक्ति को ज़रूरी है, भले ही वो शहर में रहे या गांव में रहे, तो घर हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की ये जो स्कीम है, हर घर हर निवास जो योजना है, वो बहुत अच्छी है और वो एब्सोल्युटली भारत के जो मध्यम वर्गीय, जो हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसका। ठीक है, थैंक यू।